वालेकुम। सबसे पहले ये कि सिलेक्शन तो डॉक्टर साहब ने की। उन्होंने रोल मेरे लिए सिलेक्ट किया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेहनत तो फिर बहुत करनी पड़ी उसकी वजह कि रोल बहुत बड़ा था, नाम बहुत बड़ा है। मैडम नूर जहाँ, उनकी लाइफ़ को स्टेज करना और 2 आवर्स में करना, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। और ये जॉब बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर अजमल मलिक ने अदा की। उन्होंने एक चैलेंज था, तमाम रोल्स का ताना बाना बुना और एक खूबसूरत स्क्रिप्ट वजूद में लाकर उसको हम सबको उन्होंने स्टेज करवाया। उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और कोई भी काम हो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। आफरीन, आपने इससे पहले भी बहुत बड़े रोल्स किए हैं और डॉक्टर साहब की ख़ास तौर पे आप पसंदीदा अदाकारा हैं कि जब भी कोई मुश्किल ड्रामा या मुश्किल रोल उनको करवाना होता है तो वो आपका इंतज़ार करते हैं। इस ड्रामे में आपके डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे थे, तो उसको याद करने में कितनी मुश्किल हुई? और दूसरा, हमने देखा आपका आना जाना पिछले दिनों में कि आपकी दौड़ें लगी हुई हैं, तो उस हवाले से भी ज़रा। आना जाना तो वो चेंजिंग्स के लिए था, क्योंकि जब मैडम की लाइफ पे एक वो डॉक्यूमेंट्री आप स्टेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हीं के साथ सारे कैरेक्टर्स ने मीट होना था। तो वो फिर चेंज के लिए मुझे आना जाना पड़ता था। वो भागते हुए मैं आती थी और भागते हुए मैं जाती थी। और जो लेंथी डायलॉग्स हैं वो इसलिए हैं कि मैडम की लाइफ पे स्टेज है, तो डेफिनेटली उन्हीं के साथ सारे रोल्स आकर मीट हो रहे थे, सारे कैरेक्टर्स मीट हो रहे थे। तो लंबी लंबी लाइनें तो थीं, लेकिन याद करनी पड़ी। अल्लाह का शुक्र है याद हो गई। अच्छा, इसमें कुछ लाइनें ऐसी थीं कि एक ही पल में आप जज्बाती करैक्टर कर रही थीं और दूसरे ही पल में आप थोड़ा सॉफ्ट हो रही थी। जी, तो उसमें कितनी मुश्किल आई? लाइव स्टेज इसी को ही कहते हैं। जो लाइव आर्टिस्ट होता है वो वेरिएशंस अगर उसको आती हैं तो ही वो आर्टिस्ट होता है। खाली मतलब स्टेज इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। और अभी जो सा काम हो रहा है उसके लिए तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। उसमें वेरिएशंस का आपको पता होना चाहिए। आप एक पल में मूड चेंज करते हैं। एक करैक्टर के साथ मूड आपका कुछ और है, दूसरे के साथ आपका और है। इसी को लाइव स्टेज कहते हैं। स्टेज को क्यों कहते हैं कि इसमें रीटेक नहीं होती? क्योंकि ये बहुत टफ है और जो इसका मजा हुआ फनकार होता है ना, वो कहीं मार नहीं खाता। अच्छा, फिर आखिरी सवाल, आज जो लोग ड्रामा देखने आए हुए थे आपका, वो इस फील्ड को, इस प्रोफेशन को समझने वाले लोग थे, ना सिर्फ समझने वाले बल्कि बहुत बड़े लोग थे कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाले सूदी भट्ट साहब थे, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट अदाकार अच्छी खान साहब थे, उसके अलावा पाकिस्तान टीवी का बहुत बड़ा नाम आगा कैसर साहब थे, और उसके अलावा बेशुमार लोग थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन लोगों से क्लैप लेना, दाद लेना और मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट की बात है। और मैं इतनी खुश हुई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस वक्त मैं परफॉर्म कर रही थी वो एक एक फ़िक्रे के ऊपर क्लैप कर रहे थे। और मुझे पता नहीं, एक गुड लक कह लें, जब कोई फ़नकार या कोई साथी फ़नकार या कोई लेजेंड आकर बैठता है और हमारा ड्रामा देखता है, तो मुझे वो डबल, वो कहते हैं ना, एनर्जी और वो जोश आ जाता है कि यार मैं अच्छा करूँ, कि मेरे साथी फ़नकार या मेरे जो बड़े हैं वो मुझे अप्रिशिएट करें। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो वो मुझे बताएं, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया और बहुत दाद भी दी, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यार इन लोगों से दाद ले लेना कोई छोटी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात आप लोगों से दाद ले लेना, मतलब कि सहाफ़ी हज़रात जो प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। तनकीद भी वहीं होती है जहाँ मोहब्बत होती है, क्योंकि वो बुरा और अच्छा बता रहे होते हैं। उनसे भी दाद मिल गई। ये तो बात है। अच्छा, ये मैं एक सवाल भूल गया था, मैंने वो आखिरी सवाल कहा, आपकी जो मूव्स थी, क्योंकि एक गाना करना और वो गाना जो पहले बहुत बड़ा हिट हो चुका हो, पिक्चराइज बस, मतलब वो सिंगिंग की मूव्स और गाने की मूव्स, उसके लिए आपका क्रेडिट आपके कोरियोग्राफर जो हैं उन्होंने कितनी मेहनत की? बहुत मेहनत की जी। सिंगिंग की कह रहे हैं, डांस की कह रहे हैं? आपने परफॉर्म जो किया, सॉन्ग जो मैंने डांस किया, हाँ जी, डांस परफॉर्मेंस में डेफिनेटली मोहम्मद वहीद मेरे कोरियोग्राफर हैं। तमाम क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है, बिकॉज़ उन्होंने बहुत मेहनत करवाई। यहाँ डॉक्टर साहब ने स्क्रिप्ट पे करवाई, तो उन्होंने ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पे करवाई। तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर, मैं काफ़ी देर से उनके साथ काम कर रही हूँ। मतलब वो आपकी मूव्स को समझते हैं, तो उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी या बड़ा आसानी से हो गया? पता नहीं, उनके लिए शायद आसान हो, लेकिन मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने मेहनत करवाई भी। भाई हमारे डायरेक्टर, चाहे कोरियोग्राफर्स हों, डांस डायरेक्टर्स हों या ड्रामा डायरेक्टर हों, भाई कोई भी माफ़ी नहीं देता। भाई अपने काम के साथ सबको अपना टाइम चाहिए, अपनी इंसाफ चाहिए होता है। अपने ऑडियंस के लिए क्या पैगाम? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस कैरेक्टर में मुझे लाइक किया, इतना अप्रिशिएट किया, इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया। और मेरी लाइफ का एक यादगार कैरेक्टर, मैडम नूर जहाँ की लाइफ पर जो ड्रामा स्टेज हुआ, उसका मेन कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर मैंने किया। और ये कहना चाहूँगी कि इसी तरह मोहब्बत करते रहें और मैं आपकी मोहब्बतें समेटती रहूँ, क्योंकि जो लिंक आपके साथ डेवलप हो जाता है ना, वो बहुत टची है। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो हम इतने डबल हो जाते हैं कि कोशिश करते हैं कि मज़ीद अच्छा करें,
अच्छे से अच्छा काम करें और अच्छे से अच्छी वैरायटी, अच्छे से अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छे से अच्छा ड्रामा, अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू जी।